to my channel, Shad Education Point. So once again, I am with you people. Yes, my dear, I am talking about emotional competence, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस, जिसमें कल मैंने पहला लेक्चर दिया था. कल का लेक्चर मैंने इंटेलिजेंस पे दिया है और आज का लेक्चर हम थोड़ा बहुत इमोशंस के बारे में देंगे. और जो तीसरा लेक्चर होगा वहां पे हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, या जिसको हम इमोशनल कॉम्पिटेंस भी कहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन मैंने इसको तीन तरीके से पढ़ाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मतलब पता नहीं कैसे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं. राइट माय डियर. तो इसलिए मैंने क्या किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस है तो इमोशन को पढ़ना अलग से है, इंटेलिजेंस को पढ़ना अलग से है. जब हम इंटेलिजेंस और इमोशंस को मिलाएंगे तो देयर इज द जनरेशन ऑफ अनदर कंसेप्ट, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. व्हेन यू आर इंटेलिजेंट, obviously you can control your emotions, you can perceive your emotions, and you can monitor your emotions. And if you are less intelligent, you cannot control the emotions. जाहिर सी बात है, अगर आपका दिमाग सही नहीं है, आपके इमोशंस, आपके जज्बात कैसे काबू कर पाओगे? तो इसका मतलब क्या है? इमोशंस को भाई कंट्रोल करने के लिए यू मस्ट हैव अ लिटिल बिट कॉग्निटिव कैपेसिटी, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस. इस कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी को क्या कहते हैं बेटा? इंटेलिजेंस कहते हैं. तो हाउ इंटेलिजेंटली यू आर कंट्रोलिंग योर इमोशंस. तो कंट्रोल इमोशंस को भाई कंट्रोल करने से पहले इमोशंस को समझना जरूरी है. समझ आया? तो when you completely understand what emotions are, you can exactly control your emotions, you can monitor your emotions, you can show the right direction to your emotions, you can channelize them, right my dear? So इसके लिए आपके पास क्या होना बहुत जरूरी है? That's your intelligence. So that is why Goleman, one of the important psychologists, is 1995 में इसने एक कॉन्सेप्ट लाया है जिसका कॉन्सेप्ट EQ है, इंटेलिजेंस कोफिशिएंट. देखिए, कल मैंने बात की इंटेलिजेंस कोफिशिएंट की, इंटेलिजेंस IQ, लेकिन डैनियल गोलमैन, ही हैज टॉक्ड अबाउट EQ. तो फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन माय डियर, इफ यू रियली वांट टू बी अ सक्सेसफुल गाय, तो यू मस्ट हैव two Qs. One is your IQ, another is your EQ. So once these are in you, you are a successful, लीडर. जो बड़ा लीडर होता है ना, बड़ा लीडरशिप क्वालिटी जिसमें होते हैं ना, इसमें हमेशा याद रखना है दो क्वालिटीज होते हैं. इसका IQ लेवल बहुत बढ़िया होता है, और ये इमोशन. देखो, लीडर को बहुत सारे लोगों की बातें उसको सुननी है. कोई नेगेटिव कमेंट करेगा, कोई पॉजिटिव कमेंट करेगा, तो इसको दोनों चीजों को ना मतलब कंट्रोल में रखना है. तो हम हमेशा याद रखना है कि जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेज करता है किसी चीज को, या मैनेजर आप ले, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं. तो इसमें क्या देखा गया, साइकोलॉजी, ये ज्यादातर ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये ज्यादातर हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं. राइट, कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन मींस कई कंपनी है, कंपनी को आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे संभालना है, कैसे प्लान करना है, कैसे स्ट्रेटजाइज करना है, कैसे अपनी कंपनी को आपको आगे बढ़ाना है. यू हैव टू डील विद योर एम्प्लॉयज. राइट, तो अगर आप इफ यू लूज योर टेम्पर, तो आपके एम्प्लॉयज आपके साथ तो काम करना पसंद नहीं करेंगे ना. तो यू मस्ट हैव द क्रिस्मेटिक लीडरशिप अमंग यू नो. तो व्हाट डज इट मीन? आपका इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है, IQ लेवल इज इंपॉर्टेंट, और आपके इमोशंस भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. तो फॉर IQ से आपका खाली एकेडमिक्स ठीक रहेगा, लेकिन EQ से आपका जो रिलेशन है ना विद द पब्लिक, रिलेशन विद योर फैमिली, रिलेशन विद योर फ्रेंड्स है. तो व्हेन यू हैव इमोशनल, यू आर इमोशनली वेरी स्ट्रांग, तो योर रिलेशंस आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी स्ट्रांग. समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, आप कल IAS ऑफिसर बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं चाहता हूँ बड़े बड़े टीचर बन गए, आप प्रोफेसर बनो या लेक्चरर आप बन गए, है ना. तो किसकी वजह से? आपके IQ की वजह से. लेकिन लेक्चरर जो बनेगा, प्रोफेसर जो बनेगा, इसको किसके साथ भाई डील करना होगा? टीचर, स्टूडेंट के साथ, पब्लिक के साथ. तो उस वक्त क्या जरूरत होगा? उस वक्त आपको इमोशंस ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए. यू हैव टू डील विद एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कोई टॉरेंट बच्चा होगा, कोई भगोड़ा बच्चा होगा, कोई इंटेलिजेंट ज्यादा होगा. तो यू एक्चुअली यू हैव टू डील विद ऑल सच काइंड ऑफ पीपल. तो इस वक्त क्या काम आएगा? आपके इमोशंस. ऑब्वियसली इंसान के इमोशंस जो होते हैं, कभी पॉजिटिव चैनलाइज होते हैं, कभी नेगेटिवली चैनलाइज होते हैं. कब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में कब आपको फर्क देखना है, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट. सो क्या कहा जाता है कि इंटेलिजेंस और इमोशंस, जब हम इनको दोनों को मिलाएंगे ना, वी आर ए सक्सेसफुल पर्सन.
So you are intelligent, very good. You can deal any type of problem by your intelligence, right? Okay. But you can handle that very situation when you deal with the public, how to interact with the public, how to deal with the public, and how, so that at the times you can have the very good, control on your emotions. So when you combine these two, this become emotional intelligence. So emotional intelligence means simple: how intelligently you can monitor your emotions, how intelligently you can perceive your emotions, and how intelligently you can control your emotions. समझ आया बेटा? अपने गुस्से को पालना सीखो, गुस्से को काबू करना सीखो. What does that mean? यही तो भाई इमोशनल इंटेलिजेंस है. समझ आ रहा है ना बेटा? तो चलते बेटा, इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए आपको दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है. वन वाज द इमोशन, अनदर इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस पार्ट इज डन. नाउ कमिंग टू इमोशंस. इसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आएंगे, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है. हो सकता है अगर आएंगे, तो अगर आएंगे तो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, राइट? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशंस की. पहला इमोशन जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. सिंपल लैटिन वर्ड. इसका क्या मतलब है? ये हमारे बॉडी का वो स्टेट होता है जब हम ज्यादा एक्साइट होते हैं, जब हम एजिटेट होते हैं, जब हम स्टायर अप होते हैं, उसी को तो इमोशंस कहते हैं भाई. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई अच्छी न्यूज सुनी, आप कहो वाओ, यू आर एक्साइटेड. अगर अल्लाह ताला बचे कोई बैड न्यूज आपने सुनी तो आप परेशान हो जाते हो. सैडनेस, excitement, happiness, right? Anger, jealousy, love, hate. So these are actually emotions. Are you getting my point? So Latin word का इसका क्या मतलब है? Movir. देखो, imovir, which means to move, to excite, to stir up, or to agitate. The agitated behavior is basically your emotions. Simple. मैंने आपको कहा था कि behavior में बेटा हमेशा याद रखना, we have 3 types of behavior. CAP, C-A-P, CAP. C for cognitive behavior, A for affective behavior, and P for, my dear, psychomotor behavior. और ये जो emotions है ना, it belongs to the affective behavior. Wait. Hold up. Don't skip this ad. I forgot what I was gonna say. Oh yeah. Do you know this? Belongs to the affective behavior. Mind it and remember it. Number next. साइकोलॉजिस्ट एक है जिसका नाम है मैकडूगल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैकडूगल ने एक कॉन्सेप्ट दिया है इंस्टिंक्ट्स के ऊपर, और इसने कहा जो इंस्टिंक्ट्स है हमारे बॉडी में 14 इंस्टिंक्ट्स होते हैं. वी हैव 14 इंस्टिंक्ट्स, और इन्हीं इंस्टिंक्ट्स से ही इमोशन स्प्रिंग आउट होते हैं. तो दैट्स व्हाई मैकडूगल इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. तो इमोशंस बेसिकली दे स्प्रिंग आउट फ्रॉम द इंस्टिंक्ट्स. And how many total instincts we have as per the McDougall? They are 14 in number. They're very, very important. And this has been asked many times in your examination. How many instincts as per the McDougall are there? There are 14 instincts, my dear. You must remember, as a psychology student, you must remember these things. Okay? तो McDougall क्या कहता है? देखिए क्या कहता है? Emotion is an affective experience. अभी तो मैंने क्या कहा? Behavior का affective part जो है, that's your emotions. देखिए cognitive में it is to know, affective में to feel, and psychomotor में it is to do aspect. To know aspect is cognition, to feel is the behavior, that to feel is the affective, or it is the related with the emotions, and to do is related with your psychomotor ability. So this is very important. As psychologist उसको at least ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए. Okay. नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल. देखिए अब ये इमोशन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है. तो इमोशन इज बेसिकली इट्स नॉट अ सिंगल एंटिटी. बेसिकली इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग. It's a complex thing which is composed of your arousal level, your subjective feelings, and your cognitive interpretation. For example, cognitive interpretation का मतलब क्या है? Sometimes you are caught in such a situation.
If the situation is very jolly for you, you will be having smile on your face. If the situation is some sort of traumatic situation is there, so there will be some sort of sadness on your behavior. So why? Because you understand first situation. दैट इज कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन. आप पहले इंटरप्रेट करते हो अपने दिमाग से कि सिचुएशन क्या है, तो अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर आ जाता है. सपोज फॉर एग्जाम्पल आप 2 साल के बाद घर जा रहे हो. जब आप घर जाओगे आप ऐसे जाओगे, तो यू विल बी वेरी मच एक्साइटिंग कि मैं आज घर जा रहा हूं. तो यू देयर विल बी मतलब जॉली टाइप फेस. आपका मतलब फेस जो है वो मतलब हैप्पीनेस आपके फेस में. ओके तो दिस इज कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन. कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन में क्या है, आप दिमाग लड़ाते हो कि सिचुएशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपनी इमोशंस को मतलब मेंटेन करते हो. ठीक, अगर सिचुएशन खराब है मूड खराब, अगर सिचुएशन अच्छा है तो आपके स्माइलिंग फेस है, शरारत लाइक दिस. तो दीज आर सम चेंज facial expression. So facial expression is very important when you try to know the emotions of a person. हम इमोशन ऑफ ए पर्सन कैसे देख सकते हैं? उसके चेहरे पर. तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ ए पर्सन. ये खुश है ऐसा. ओके, आई होप इट्स क्लियर. ओके, नंबर 7, अगर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, साइकोलॉजी जब रिसर्च करती है कि भाई कितने टाइप्स ऑफ इमोशंस आर देयर, एंड बेसिकली अगर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे माय डियर, देयर आर 6 टाइप्स. अगर आप देख सकते हैं ना बेटा, ये 4 टाइप्स ऑफ फेसेस मैंने बनाए यहाँ पे मैंने नहीं बनाए, टेक्स्ट बुक पे है. इट इज फियर. अब आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है. फियर, एंगर, ओके, हैप्पी, सैड, फियर, हैप्पी, है ना, गुस्सा. तो ऐसे मुझे अब नहीं आएगा, तो आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू. तो जब साइकोलॉजी की हम बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर 6 इमोशंस. और वो 6 इमोशंस क्या है? बेसिक इमोशंस: एंगर, disgust, fear, happiness, sad and surprise. इन 6 में से master emotion is fear. Master emotion is fear. Very good. बेटा आपका पेपर 17 मार्च का है. थैंक यू फॉर कमेंटिंग मी कि आपका पेपर 17 मार्च को है. थैंक यू वेरी मच. तो दैट मीन्स हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आपका सिलेबस इंशाल्लाह कवर करेंगे. हाँ, ये वाला ये जहां यहां से लेकर यहां तक सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. इजार्ड एक साइकोलॉजिस्ट है. इजार्ड, इसने कहा देयर आर 10 बेसिक इमोशंस. ये आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू इजार्ड हाउ मेनी इमोशंस आर देयर. सो देयर आर 10 बेसिक इमोशंस बट एज पर द इजार्ड. अगर हम रॉबर्ट प्लूचक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कहता है देयर आर 8 इमोशंस एंड द 8 इमोशन इसको कहते हैं व्हील ऑफ इमोशंस. ये बेसिकली ऐसे मतलब डायग्रामेटिकली दिखाता है कि देयर आर माय डियर 8 इमोशंस, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो 8 इमोशंस है. अगर आप बुक देखोगे रॉबर्ट प्लूचक की, तो उसने इमोशंस को इसी तरह बनाया है. तो ये व्हील जैसे बन गया ना, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हील ऑफ इमोशंस. ये रॉबर्ट प्लूचक का कॉन्सेप्ट है माय डियर, प्लीज रिमेंबर. yes and number next you can see पॉल एकमैन जो है. पॉल एकमैन कहता है भाई देयर आर 7 इमोशंस. तो आपको याद रखना है, ऐसे याद रखना है. इसी तरह सिल्वन टॉपकिंस कहता है देयर आर 9 इमोशंस. एंड माय डियर, इमोशंस आर रिलेटेड विद योर बायोलॉजिकल फैक्टर. से फॉर एग्जांपल आप डर गए, आपका हार्ट पल्पिटेट हो जाएगा, आप ब्लशनेस हो जाओगे, रेडनेस हो जाओगे. दैट मीन्स इमोशंस इन्वॉल्व फिजियोलॉजिकल चेंज. तो जब आप टाइगर को देखोगे आप कहोगे वाव टाइगर, क्या आप कहोगे भाई टाइगर आ गया? जाहिर सी बात है. तो हम कुत्ते से डरते हैं. अगर कुत्ता वो करेगा तो हार्ट रेट क्या हो जाता है? देयर इज पल्पिटेशन ऑफ द हार्ट. तो इसका क्या मतलब है? इमोशंस जो है दैट इन्वॉल्व व्हाट इज फिजियोलॉजिकल बेस. मजा आया? मजा आ रहा है? तो दीज आर इमोशंस. सो दिस वेरी सिंपल. तो ये उतना मसला नहीं है, ठीक है. तो बिल्कुल सिंपल होने वाला है इंशाल्लाह. जितने लेक्चर्स में यहाँ पे दूंगा ना, कॉन्फिडेंट एनफ, उसी में से पेपर आएगा. सो बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी, बी रिलैक्स्ड. अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है ना, 2 दिन में 4 वीडियोस, एवरीथिंग इज ओके. 4 वीडियोस को देखना है, आपका एक सेमेस्टर क्लियर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. हाँ, डरोगे?
भाई नहीं डरना है। जब तक हम आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है, तब तक आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने आप पे भरोसा रखो। यू कैन डू इट एंड यू आर गोइंग टू क्रैक दिस वेरी nicely, inshallah. My blessings are always with you. और हाँ बेटा, the only thing that you can do for me is you have to support me. Isn't it, my dear? तो सपोर्ट आपको करना है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी अपने शाहिद सर के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है। बस सपोर्ट क्या करना है? सिंपली लाइक बटन दबाना है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। और शेयर कैसे करोगे आप? उन स्टूडेंट्स तक ये मेरी वीडियोस को शेयर करना है जो बाकी सेमेस्टर्स में पढ़ रहे हैं, जो बाकी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ ये शेयर करो। एंड अभी तक बेटा, अभी तक अगर आप लोग मेरी चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड रेड बटन को हिट करो, यानी सब्सक्राइब बटन को हिट करो, बेल आइकन को हिट करो, सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.